आपको एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीजीआई लखनऊ में किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, मेरे किडनी ट्रांसप्लांट के कितने महीने हो गए हैं और आपको क्या-क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताएँगे। और आपको ये भी ध्यान रखना किस तरीके के डोनर लेते हैं, किस तरीके के डोनर नहीं लेते हैं, क्रॉस मैच कैसे कराते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो देख के आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और आपको वो चीज़ें बताएँगे जो लोग परेशान होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जाता हूँ तो मुझे यार पता ही नहीं था, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन रहते, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना इस तरीके के भी वीडियो बना दिए जो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और वो सही डिसीजन को ले पाएँ। आपको किडनी खराब होने की, देखो थोड़ा सा समझ लीजिए, किडनी खराब होती कैसे है। सबसे बड़ा रीजन दो ही है, एक तो ब्लड प्रेशर और एक आपका शुगर। दूसरा ये हो जाता है कि आपने कोई पेन किलर दवा खा ली या कुछ आपको बीमारी हो गई, बुखार हो गया, ये नॉर्मली होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका शुगर और बीपी। मेरी जो किडनी खराब हुई थी वो बीपी की वजह से हुई थी, वो भी पता नहीं चला, बीपी बढ़ा रहा और मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से भी आगे की बात करेंगे, पहले उसी प्रोसेस इस पे बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है किडनी ट्रांसप्लांट। देखिए, जब भी आप पहली बार पीजीआई जाते हैं तो आपको सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जब भी आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एक फॉर्म चाहिए होता है, रेफर कागज़। वो रेफर कागज़ नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं होगा। तो प्लीज़ जहाँ भी आप दिखा रहे हैं, आपको किसी ने बताया कि पीजीआई जाइए, तो आपको सरकारी अस्पताल हो गया, कहीं भी दिखाते उससे रेफर कागज़ बनवा लेना, तभी वहाँ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो आपको डिसाइड करना होगा, आप किसी से पूछिए कि डॉक्टर कौन अच्छे हैं, तो दो ही लोग डॉक्टर मतलब वहाँ भी जो सीनियर हैं, 2-3 ही हैं, एक नारायण सर है, एक मैडम है। तो मैं अभी नारायण सर को ही दिखाता हूँ। तो वहाँ आप रजिस्ट्रेशन, जो भी डॉक्टर को आपको दिखाना हो वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। कराने के बाद फिर क्या होता है, जब आप डॉक्टर को दिखाएँगे, सबसे पहले तो आपको वो देखेगा, आपका मतलब किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो गई तो आपको फिस्टुला बनवाएँगे वहाँ। फिर उसके बाद डायलिसिस का प्रोसेस होगा तो आपको डायलिसिस पे लेंगे, नहीं तो आपकी दवा से वो चालू कर देंगे। फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि सर मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, तो वो लोग बोलते हैं कि आपका डोनर कौन है। वो फिर डोनर की सारी चेकअप के लिए फाइल बनवाते हैं। फाइल बनवाने के बाद फिर दोनों लोगों की चेकअप स्टार्ट हो जाते हैं। चेकअप के लिए आपको बहुत सारे मतलब टाइम लगता है, कम से कम 1 साल 1.5 साल, वो आपके ऊपर है। वहाँ ही आप लखनऊ ही रहते हैं तो आपकी जल्दी चेकअप हो जाएंगे, नहीं तो आपको टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी महंगी जाँचें होती हैं। सबसे ज़्यादा डोनर के चेकअप ज़्यादा होते हैं, जो पेशेंट है जो उसके थोड़े कम होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब होते हैं, इतने नहीं है, तो उसके क्योंकि बराबर दवा चलती रहती है तो धीमे-धीमे उसके सारे चेकअप हो जाते हैं। लेकिन डोनर के आपको वही इतने चेकअप कराने हैं। तो जैसे एचएलए हो गया और किडनी कितने परसेंटेज काम कर रही हैं, ये बहुत सारे चेकअप होते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद समझ लीजिए ये सब कुछ सारे चेकअप हो गए, सब कुछ सही हो गया। फिर एचएलए जाँच होती है, वो भी इसी में आ जाती है। फिर सारे चेकअप होने के बाद आपको एक वीडियोग्राफी होती है। वीडियोग्राफी होने के बाद जब आपकी वीडियोग्राफी हो जाती है, फिर आपको वेटिंग दी जाती है कम से कम 5 से 6 महीने के बीच में, और वो मतलब 5 महीने के अंदर आपको बुला लेते हैं और आपका किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जितना मैंने बोला है आपको सरल लग रहा होगा, ये तो हो गया, लेकिन उतना ही आपको मतलब टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे 1.5 साल लगे थे किडनी ट्रांसप्लांट कराने। उससे मेरा डायलिसिस भी चलता था, तो मेरे इधर ही डायलिसिस होता, तो वहाँ मैं डायलिसिस कराता रहता था। तो अब बात ये आती कि अब रुपए, भाई चेकअप कराएंगे रुपए, तो वो वहाँ आप उनसे बोल दीजिए कि मुझे एस्टीमेट बना दीजिए। तो जैसे आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं तो वहाँ का एस्टीमेट वो लोग बना के दे देते हैं, जिससे कि आपके सारे चेकअप होते रहेंगे, आपकी दवा मिलती रहेगी। और दूसरी बात, दवा भी वहाँ भी मिलती है, जो बहुत ही सबसे बेस्ट क्वालिटी की, जो आप बाहर खरीदते हैं, जैसे सेलकॉल हो गई जो बाहर मिलती है, वहाँ आपको मिलेगी वो वैसी दवा मिलेगी, बल्कि बहुत ही कम रेट की। जो यहाँ ऐसे समझ लो, कोई चीज़ 100 रुपए की है तो वहाँ आपको ये मान लो 30-40 रुपए की लिए, ऐसा वहाँ है। क्योंकि वो सरकारी, अब ये मत सोचना कि सरकारी दवा ऐसी नहीं भाई, A1 क्वालिटी की आपको वहाँ दवा मिलेगी। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट आपका कर दिया जाता है। मेरा लास्ट दिसंबर 2024, शुरुआत लास्ट दिसंबर में हुआ था, लेकिन साल लास्ट थी 2 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो मेरे 8 महीने हो गए हैं। तो आपको और जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए। ये प्रोसेस है, इस तरीके से सब कुछ होता है, जिससे लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब पता चलता है कि किडनी आपकी डैमेज हो गई है, तो बहुत ज़्यादा पूरा परिवार ये सब बयान नहीं कर सकते कितना कठिन होता है, मतलब ये टाइम कितना कठिन होता है। तो इस चीज़ से आपको उभरना होगा और आपको अपने आगे प्रोसेस के लिए बढ़ना होगा। तो आपको डिसीजन लेना है, आपको करना क्या है। तो प्लीज़ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और बता दें, जो सो कॉल्ड डॉक्टर अपने आप को यूट्यूब पे बताते हैं, उनसे बचिए रहिए।
समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके चक्कर में आप फंसोगे तो आप मैं भी फंस चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब बहुत, क्योंकि सीधी सी बात है, जब किसी को बीमारी लगती तो वो ये देखता कि मैं कितनी जल्दी सही हूँ, कहीं से भी सही हूँ, बस सही हूँ। तो इसलिए आपको और जानकारी चाहिए आगे की वीडियो में, इसके बारे में भी आपको मतलब पता करना है कि क्या होता है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके आगे की वीडियो आपको और प्रोवाइड करा दी जाए।